भारतीय संदर्भ में संस्कृति शब्द की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? केवल धार्मिक विश्वास एवं अनुष्ठान, केवल साहित्य, संगीत एवं नृत्य, समाज के भौतिक एवं अभौतिक जीवन मूल्यों की संचयी अभिव्यक्ति, केवल मंदिरों में संरक्षित प्राचीन परंपराएं। सही उत्तर है समाज के भौतिक एवं अभौतिक जीवन मूल्यों की संचयी अभिव्यक्ति। संस्कृति में मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत, विश्वास, परंपराएं, मूल्य, कला, भाषा तथा जीवन पद्धति सम्मिलित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में सम्मिलित नहीं है? वैदिक मंत्रोच्चारण, कुटियाट्टम, कोणार्क सूर्य मंदिर, रामलीला। यही उत्तर है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर एक मूर्त विश्व धरोहर स्थल है, जबकि अन्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भौतिक संस्कृति, विश्वास एवं परंपराएं, भौतिक संस्कृति, स्थापत्य कला, भौतिक संस्कृति, मूर्तियां एवं स्मारक, भौतिक संस्कृति, मृद भांड। यही उत्तर है भौतिक संस्कृति, मूर्तियां एवं स्मारक। भौतिक संस्कृति में स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला तथा अन्य भौतिक वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कौन सी है? एकरूपता, पृथकता, विविधता में एकता, क्षेत्रीय विशिष्टता। यही उत्तर है विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति भाषाई, धार्मिक एवं क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शीर्ष निकाय कौन सा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय अभिलेखागार। यही उत्तर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं पुरातात्विक अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। कथन भारतीय संस्कृति विभिन्न सभ्यताओं के संपर्क से निरंतर विकसित हुई है। कारण और भारतीय संस्कृति ने सभी विदेशी प्रभावों को पुनर्तः अस्वीकार कर दिया। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। यही उत्तर है कथन सही है, परंतु कारण गलत है। भारतीय संस्कृति ने अनेक सभ्यताओं के प्रभावों को आत्मसात किया है, उन्हें पुनर्तः स्वीकार नहीं किया। यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी अभिसमय किस वर्ष अपनाया गया था? 1972, 1992, 2003, 2005। यही उत्तर है 2003। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अभिसमय वर्ष 2003 में अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे भारत की शास्त्रीय कला परंपरा नहीं माना जाता है? भरतनाट्यम, कथक, गरबा, कुचिपुड़ी। यही उत्तर है गरबा। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि अन्य शास्त्रीय नृत्य हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल यूनेस्को द्वारा घोषित स्मारक शामिल हैं। इसमें केवल पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं।
इसमें मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत शामिल है। इसमें केवल प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं शामिल हैं। यही उत्तर है, इसमें मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की विरासत शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की धरोहरें सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल। मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, सिंधु सभ्यता। गुप्त काल, मौर्य काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता। यही उत्तर है, सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। सही क्रम है सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य काल तथा गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता और संस्कृति के बीच सही अंतर को दर्शाता है? सभ्यता आध्यात्मिक होती है, जबकि संस्कृति भौतिक होती है। सभ्यता मुख्यतः भौतिक प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति जीवन मूल्यों एवं जीवन पद्धति का द्योतक है। दोनों शब्दों का बिल्कुल समान अर्थ है। संस्कृति समाज से पहले तथा सभ्यता मनुष्य से पहले विकसित हुई। यही उत्तर है, सभ्यता मुख्यतः भौतिक प्रगति का सूचक है, जबकि संस्कृति जीवन मूल्यों एवं जीवन पद्धति का द्योतक है। सभ्यता सामान्यतः भौतिक उन्नति का द्योतक है, जबकि संस्कृति समाज के मूल्य, परंपराएं एवं जीवन पद्धति को व्यक्त करती है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण का प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस संस्था का है? राष्ट्रीय संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ललित कला अकादमी। यही उत्तर है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं रखरखाव का उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा कला संवर्धन हेतु स्थापित अकादमी नहीं है? साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। यही उत्तर है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एक स्वायत्त नाट्य प्रशिक्षण संस्थान है, 3 राष्ट्रीय अकादमियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? साहित्य अकादमी, ललित कला, ललित कला अकादमी, दृश्य कला, संगीत नाटक अकादमी, पुरातत्व, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, खेल विरासत। यही उत्तर है, ललित कला अकादमी, दृश्य कला। ललित कला अकादमी भारत की राष्ट्रीय दृश्य कला अकादमी है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक पर हमारी समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत के संरक्षण का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51 ए च, अनुच्छेद 350 से। यही उत्तर है, अनुच्छेद 51 ए च। अनुच्छेद 51 ए च प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह भारत की समन्वित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करे। कथन भारतीय संस्कृति को प्रायः समन्वित संस्कृति कहा जाता है, कारण और इसका विकास विभिन्न परंपराओं के निरंतर समन्वय एवं आत्मसात से हुआ है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। यही उत्तर है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।
भारतीय संस्कृति का विकास विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय एवं आत्मसात से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था 3 राष्ट्रीय अकादमियों में सम्मिलित नहीं है? साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय। ही उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय 3 राष्ट्रीय अकादमियों में शामिल नहीं है। भारत में समन्वित संस्कृति कॉम्पोसाइट कल्चर का मुख्य आशय क्या है? केवल जनजातीय परंपराएं, केवल वैदिक परंपराएं, विविध सांस्कृतिक परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण समन्वय, केवल मध्यकालीन सांस्कृतिक परंपराएं। ही उत्तर है विविध सांस्कृतिक परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण समन्वय। समन्वित संस्कृति का अर्थ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व एवं समन्वय है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? संस्कृति सभ्यता विरासत। विरासत संस्कृति सभ्यता। सभ्यता एवं संस्कृति का विरासत से कोई संबंध नहीं है। विरासत संस्कृति का उत्तराधिकार में प्राप्त भाग है। ही उत्तर है विरासत संस्कृति का उत्तराधिकार में प्राप्त भाग है। सांस्कृतिक विरासत संस्कृति का वह भाग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। भारतीय सांस्कृतिक निरंतरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्त काल के बाद ये पुनर्तः समाप्त हो गई। यह इतिहास भर बिल्कुल अपरिवर्तित रही। इसने निरंतरता बनाए रखते हुए समयानुसार स्वयं को अनुकूलित किया। ये केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित है। ही उत्तर है इसने निरंतरता बनाए रखते हुए समयानुसार स्वयं को अनुकूलित किया। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता निरंतरता के साथ परिवर्तन एवं आत्मसात करने की क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत और इतिहास के बीच सही अंतर को दर्शाता है? विरासत केवल लिखित अभिलेख है, जबकि इतिहास में स्मारक सम्मिलित होते हैं। इतिहास पूर्वजों से प्राप्त होता है, जबकि विरासत इतिहासकार लिखते हैं। विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर है, जबकि इतिहास अतीत का कालानुक्रमिक अध्ययन है। दोनों का अर्थ पुनर्तः समान है। ही उत्तर है विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर है, जबकि इतिहास अतीत का कालानुक्रमिक अध्ययन है। विरासत उत्तराधिकार में प्राप्त सांस्कृतिक धरोहर है, जबकि इतिहास अतीत की घटनाओं का कालानुक्रमिक अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्कृति की निरंतरता का सर्वोत्तम कारण है? राजनीतिक एकरूपता, भौगोलिक पृथकता, मूल परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए विविध प्रभावों को आत्मसात करने की क्षमता, विदेशी आक्रमणों का अभाव। ही उत्तर है मूल परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए विविध प्रभावों को आत्मसात करने की क्षमता। भारतीय संस्कृति अनुकूलन, आत्मसात एवं निरंतरता के कारण आज तक जीवित रही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है? सहिष्णुता, बहुलतावाद, कट्टर बहिष्कृतता, आध्यात्मिक अभिमुखता। ही उत्तर है कट्टर बहिष्कृतता। भारतीय संस्कृति समावेशिता के लिए जानी जाती है, न कि कट्टर बहिष्कृतता के लिए। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, यूनेस्को, आइकोमोस, यूनिसेफ। ही उत्तर है यूनेस्को। विश्व धरोहर सूची का संधारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर अभिस्मय के अंतर्गत किया जाता है।
कथन भारतीय सांस्कृतिक विरासत में चल एवं अचल दोनों प्रकार की धरोहरें सम्मिलित हैं। कारण आर्ट चित्र, पांडुलिपियां एवं मूर्तियां चल धरोहर के उदाहरण हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, परंतु कारण गलत है। कथन गलत है, परंतु कारण सही है। यही उत्तर है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। भारतीय विरासत में चल एवं अचल दोनों प्रकार की धरोहरें शामिल हैं तथा चित्र एवं पांडुलिपियां चल धरोहर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संस्कृति के अध्ययन का स्रोत नहीं माना जाता है? पुरातात्विक अवशेष, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, मौसम पूर्वानुमान। यही उत्तर है मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान भारतीय संस्कृति के अध्ययन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सांस्कृतिक दर्शन का सही प्रतिनिधित्व करता है? सबसे शक्तिशाली का अस्तित्व, वसुधैव कुटुंबकम, औपनिवेशिक विस्तार, आर्थिक भौतिकवाद। यही उत्तर है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति की सार्वभौमिक एवं समावेशी भावना का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? साहित्य अकादमी साहित्य, ललित कला अकादमी दृश्य कला, संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला, राष्ट्रीय संग्रहालय शास्त्रीय नृत्य संवर्धन। यही उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय शास्त्रीय नृत्य संवर्धन। शास्त्रीय प्रदर्शन कलाओं के संवर्धन का प्रमुख कार्य संगीत नाटक अकादमी का है, राष्ट्रीय संग्रहालय का नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक समन्वय कल्चरल सिंक्रटिज्म की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है? सभी बाहरी परंपराओं का अस्वीकार, विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सह अस्तित्व एवं समन्वय, एक संस्कृति का दूसरी से पूर्ण प्रतिस्थापन, केवल जनजातीय परंपराओं का संरक्षण। यही उत्तर है विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सह अस्तित्व एवं समन्वय। सांस्कृतिक समन्वय का अर्थ विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण मेल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संस्कृति स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है। आधुनिक काल में भारतीय संस्कृति समाप्त हो चुकी है। भारतीय संस्कृति निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों का समन्वय है। भारतीय संस्कृति का विकास केवल गुप्त काल के बाद हुआ। यही उत्तर है भारतीय संस्कृति निरंतरता एवं परिवर्तन दोनों का समन्वय है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता निरंतरता के साथ परिवर्तन एवं अनुकूलन की क्षमता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और प्रश्नों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।